हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो फॉर्म है उसको फिलअप करेंगे। बहुत से बच्चे को इस फॉर्म को फिलअप करने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए इस वीडियो को आप 2 से 3 मिनट देखिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें 3 फॉर्म होते हैं, 3 में से 2 को हमें भरना है। एक फॉर्म में हमें स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स दिया गया है। आप यहाँ से देख लो, 1 से जो 15 तक है इसमें क्या है, स्टूडेंट का सब डिटेल्स है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं इसका जो दूसरा फॉर्म है उसमें 16 नंबर से स्टार्ट है। 16 नंबर में कह रहा है कृपया आधार कार्ड अंकित करें। इसे भरना जरूरी है। जिसका भी आधार कार्ड है उसे यहाँ पे लिखना है। जो 12 नंबर का आधार कार्ड है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। और 17 नंबर में कह रहा है कि अगर आपने 16 नंबर में आधार कार्ड नंबर नहीं अंकित किया है तो उसके बाद कह रहा है जितना भी दिक्कत होगा, जितना भी कुछ भी त्रुटि होगा, उस सब का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बच्चा खुद होगा। उसके लिए यहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है, याद रखना है अगर आपने 16 नंबर में आधार कार्ड को भर दिया है तो। 18 नंबर में कह रहा है एरिया वियर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, यानी कि वो एरिया जहाँ पे स्कूल सिचुएटेड है। अब देख लो, अगर स्कूल का आपका एरिया जो है अगर रूरल है यानी कि ग्रामीण है तो इसमें टिक मारना है, अगर अर्बन है यानी शहरी है तो इसमें मारना है। बिहार में अधिकांश रूरल होता है, इसीलिए हमको रूरल में मार देना है। 19 नंबर में सब डिवीजन वियर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, यानी कि जहाँ पे स्कूल सिचुएटेड है वहाँ का सब डिवीजन क्या है। और जैसे मेरे एरिया में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है और सब डिवीजन जो है बलिया है, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, अपना सब डिवीजन का नाम लिख देंगे। ठीक है, आपको अपने सब डिवीजन का नाम लिख देना है जहाँ पे स्कूल स्थित है। उसके बाद यहाँ 20 में देखो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है अपना। उसके बाद ईमेल आईडी है 21 में ईमेल आईडी फिलअप करना है। 22 में देखो स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, यानी कि हिंदी में स्टूडेंट का नाम लिखना है। 23 में मदर्स नेम हिंदी, यानी कि हिंदी में अपने मम्मी का नाम लिख लेना है। उसके बाद 24 में फादर्स नेम इन हिंदी, यानी कि हिंदी में पापा का नाम लिख लेना है। ठीक है, अपने पिता का नाम लिख लेना है। 25 में कह रहा है स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में भरना है एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस में क्या करोगे, अपना विलेज का नाम पहले लिख दोगे, या तो ऐड दे के लिख लेना है, ठीक है, या तो विलेज दे के। उसके बाद पोस्ट में लिख लेना है, पीओ करके लिख लेना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन लिख लेना है, पीएस करके। उसके बाद लास्ट में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेना है, DIST शॉर्टकट में देके अपना जिला का नाम लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद 26 नंबर में क्या है, 26 नंबर में है मैरिटल स्टेटस। अगर आपका शादी विवाह हो रखा है तो आप मैरिड मारेंगे, नहीं हो रखा है तो अनमैरिड। 10th में तो अधिकांश बच्चे अनमैरिड होते हैं, इसीलिए अनमैरिड मार देना है। ठीक है, और उसके बाद 27, 28, 29 फॉर्म के लास्ट में देखो नीचे में लिखा हुआ होगा 27, 28, 29 नंबर, ये सब एसेंशियल नहीं है, नेसेसरी नहीं है। इसीलिए आपके पास अगर अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ब्रांच नाम है तो आप भर सकते हो, नहीं है तो नहीं भर सकते हो। वैसे अगर आपके पास स्टूडेंट का बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसमें IFSC कोड होगा वो लिख देना है। उसके बाद ब्रांच का नाम लिखना है, यानी कि जहाँ का पासबुक है। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर में देखो क्या लिख रखा है। 30 में लिख रखा है 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का 2 चिन्ह बताना है। जैसे पहले आपने कभी किसी फॉर्म में भरा होगा, जैसे एक कट मार्क्स ऑन द लेफ्ट हैंड, यानी कि बाएं हाथ पर क्या है, कटा हुआ निशान है। ए वुंड मार्क ऑन द हेड, यानी कि सर पर घाव का निशान। या फिर ए मॉल ऑन द राइट चीक, यानी कि दाहिने गाल पे क्या है, तिल है। तो इस तरह का निशान 2 दे सकते हैं आप। ठीक, 31 नंबर में देखो क्या है, मीडियम, यानी लैंग्वेज ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम में आप मीडियम जो लिखिएगा, किस तरह से एग्जाम दोगे, हिंदी मीडियम से कि इंग्लिश मीडियम से। अगर हिंदी मीडियम से दोगे तो हिंदी में मारना है, इंग्लिश से दोगे तो इंग्लिश में मारना है। 32 नंबर में कह रहा है वेदर स्टूडेंट्स मदर या फादर इज रजिस्ट्रेटेड कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्लीज़ चेक। अब देखो यहाँ पे या तो विद्यार्थी के माँ या पापा कोई एक जो है वो श्रमिक है, यानी कि किसान है। अगर है तो यस मारना है, नहीं है तो नहीं मारना है। अगर यहाँ किसान से रिलेटेड कोई सरकारी योजना में काम करते होंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन, यानी पासबुक होगा, उसका रजिस्ट्रेशन लिखना है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। 33 नंबर में कह रहा है विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि दृष्टि बाधित। अगर आंख में आपको दिक्कत है कुछ तो यस मार सकते हैं, नहीं है तो नो मार सकते हैं। अब 34 नंबर में है सब्जेक्ट डिटेल। सब्जेक्ट डिटेल में याद रखना है 3 नंबर में पहले देख लो यहाँ पे कंपलसरी में क्या क्या मानना है। कंपलसरी में कोई सा भी बच्चा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई सा भी कैटेगरी का हो, तो उसमें सब में मारना है। मैथ में मारना है, साइंस में मारना है, सोशल साइंस और इंग्लिश सभी मारना है। अब यहाँ MIL में देख लो क्या मारना है। अगर कोई हिंदू है तो हिंदी मारता है और मुस्लिम है तो उर्दू मारोगे। ठीक है, और सेकंड SIL में क्या मारना है, अगर हिंदू है तो वो संस्कृत ज़्यादा रहता है उसका, मुस्लिम रहता है या तो वो हिंदी ले लेता है या तो अरबिक ले लेता है। तो ठीक है, जो हिंदू रहता है वो उसमें हिंदी मारना है और संस्कृत मारना है। तीसरा नंबर में मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश सब मारना है। और इस वाले में कुछ मत मारना है। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर ले रखे हो एडवांस में मैथ या अरबिक या कॉमर्स, फाइन आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी ले रखे हो तो मारना है। हालांकि कोई बच्चा ज़्यादा लेता नहीं है, इसलिए छोड़ देना है। जो साइड से ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है वो मार देना है। 35 नंबर में क्या है कि आपके स्कूल के टीचर से पूछ लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको भर लेना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यानी गार्जियन का सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, यानी कि हिंदी में स्टूडेंट को सिग्नेचर करना है। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, और इंग्लिश में यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है स्टूडेंट को। बस बच्चों के लिए बस इतना ही। लास्ट वाले में आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रिंसिपल खुद करेंगे आप सिग्नेचर।